परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी के इड़की दे दे रोएगी सुरता जो तू चल लेगी अकेली। जिस परिवार के लिए तू सारा दिन केवल इस पशु जैसे कर्म में ही लीन रहता है और जब तेरी मृत्यु होने का समय आ जाएगा, अचानक बीमारी भयंकर हो जाती है लाइलाज, फिर वो सोचता है कि अब मेरा क्या होगा भगवान, मेरे बच्चे रह गए, इनका क्या होगा। परमात्मा कहते हैं तू भक्ति कर, मेरी शरण में आ, तेरी आयु भी बढ़ाऊंगा, तेरे बच्चों की भी रक्षा करूंगा। इसलिए भगवान की खोज हम कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे कि हमारा ऐसा बुरे टाइम में भगवान मदद किया करता है। तो परमात्मा कहते हैं तू मेरी शरण में आर, फिर लग ढंग से कहते हिड़की दे दे रोएगी सुरता, आत्मा को कह रहे हैं जब तू चल लेगी अकेली। जिस परिवार को अपना मान रहा था वो तो यहीं रह गया, तेरी बांह पकड़ के ले जाएंगे यम के दूत, फिर नो के पछाड़ खा खा रोएगी तो आत्मा, क्योंकि तेरा कोई संभालने वाला होगा नहीं, तेरा भगवान परमात्मा साथ दे नहीं, क्योंकि आपने उसकी साधना की नहीं विधिवत। और यदि आपने सत भक्ति कर रखी है और आपका यहाँ से जाना भी तो है ही सभी ने, लेकिन मालिक आपके साथ खड़ा पाओगा जब कहेगा बेटा मेरे साथ, और यम के दूत दूर हो जाएंगे, न एक दूर कति 100 कोस दूर खड़े पाओगे। तो हमने उस दिन की भी अब थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए जब संसार छोड़कर चलेंगे। इंसान घर से चलता है और जाने से पहले वो रात के सटे की चिंता पहले करता है कि कहाँ रुकूंगा, कोई धर्मशाला का या कोई रिश्तेदारी का कनेक्शन खोज करता है। और जब संसार छोड़कर जाता है ये कभी सोचता है नहीं अब कहाँ जाऊंगा, आगे कहाँ ठिकाना है मेरा। कबीर परमेश्वर जी ने आके बताया है, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। जो पहले चले गए हमारे पुरुष वो तो बताने आए नहीं हमारी गेल के बुंडी बनी या अच्छी बनी, और शेष बच्चे ये भी सब जाएंगे, और बिन साहेब की बंदगी यानी परमात्मा की भक्ति बिना कहीं ठोर ठिकाना ना। अब परमात्मा कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म कहलाता है। सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उधारते। वो इन दोनों से श्रेष्ठ परमात्मा वास्तविक भगवान तो कोई और है जिसको परमात्मा कहते हैं, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अपने आत्मा हमने अब परमात्मा की भक्ति बिना, अब हमारा परमात्मा हमारा साहिब कौन है? कबीर साहिब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसका कभी विनाश नहीं होता। उसकी साधना करने वाले प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में यह कंसेप्ट क्लियर है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, और जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर वापस संसार में नहीं आते। उस परमात्मा की भक्ति करो, वो गीता ज्ञानदाता से दूसरा है, अन्य है। अब क्या बताते हैं कि बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश या ब्रह्म या परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की भक्ति करते हैं तो जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। इनकी भी जन्म मृत्यु है, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी, इनके साधकों की भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। अब जैसे आप जी यहाँ खूब आराम से रह रहे हो, बच्चे हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, या वैसे अभी बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, माता पिता हैं, या विवाह हुआ है तो आशाएं हैं संतान हो उसके, उनके ऐसे परवरिश करूंगा। तो यहां से तो एक दिन चलो चलो होगी, कभी भी हो सकती है वो चलो। अब यहां से मृत्यु हुई, पुण्य पाप के आधार से, पुण्य के आधार से स्वर्ग गए। स्वर्ग का भी सीमित समय है जैसे यहाँ का समय है। वो समय पूरा होते ही वहां से कहेगा चलो बाई फोर्स, जैसे यहां से जबरदस्ती मृत्यु होती वहां भी जबरदस्ती फिर नरक में ठोक दिए जाएंगे पाप कर्मों के आधार से। पाप कर्म पूरे होते वहां से चलो नरक से गधा बनो,
गधे की योनि पूरा होते ही समय फिर कुत्ता बनो चलो, और कुत्ता की समय पूरा होगा फिर चलो सूअर बनो, और फिर चलो मनुष्य बनो, और फिर चलो स्वर्ग में, फिर चलो नरक में। तो यहां परमात्मा कहते हैं आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, अरगन साहिब की बंदगी के ठोर ठिकाना ना, सब चलो चलो हो रही है। तो चलो चलो का नाश अब होगा, इस ज्ञान से होगा, कबीर भगवान से होगा, और इस सच्चे नाम से होगा जो दास के पास उपलब्ध है। और इसका एक बेनिफिट और होगा हमें कि हमारे इस जीवन में हमारे परिवार की आपदाएं भी टलेंगी। आपकी आयु शेष नहीं है, आपकी आयु बढ़ाएगा ये वो भगवान है जो उम्र भी बढ़ा देता है। आपके बच्चों की, आपके परिवार की रक्षा करेगा, आपके रिश्तेदारी तक भी परमात्मा आपको दुखी ना होने के कारण वहां तक भी आपके रक्षा करेगा कि मेरी आत्मा को चोट ना पहुंचे, वहां तक सुख देने की चेष्टा करेगा। ये ऐसा परमपिता है, ये कबीर भगवान है।